हितोपदेश अध्याय 1। दाऊदंकर पुत्र इस्राएल राजा सलोमनक हितोपदेश। ज्ञान और उपदेश बुझिबाकू, ज्ञानजनक वाक्य विवेचना करिबाकू, सुआचरण, साधुता और सुविवेचना एवं न्याय विषय उपदेश ग्रहण करिबाकू, सरल लोकंकु सतर्कता और युवा लोकंकु विद्या और परिणाम दर्शिता हेबाकू, जेपरि ज्ञानवान लोक ताहा शुणी पांडित्य वृद्धि पाइब एवं बुद्धिमान लोक हितजनक परामर्श प्राप्त हेब। पुणी एक उपदेश कथा और एक रूपक कथा एवं पंडित मानकर वाक्य और सेमानकर गूढ़ वचन बुझी पारिब। सदाप्रभुंक विषयक भय ज्ञानर आरंभ, मात्र निर्बोध लोके ज्ञान और उपदेश तुच्छ बोध करती। हे मोहर पुत्र, तुम पितार उपदेश शुण और तुम्हार मातार आदेश परित्याग कर नाही, जेहेतु ताहा तुम्हार अनुग्रहजनक शिरभूषण और गलदेशर हार स्वरूप हेब। हे मोहर पुत्र, पापीगण तुम्हकु फुसलाइले तुम्हें सम्मत हुओ नहीं। सेमाने जेबे कहती आम्भमानंक सहित आस, आम्भे माने रक्तपात करिबाकू छकी बसु, निर्दोष मानंकु अकारण रे धरिबाकू गुप्तरे लुचि रहु। पातालर न्याय आम्भे माने सेमानंकु जियंता ग्रास करू और गर्तपतित लोक परी सेमानंकु सर्वत भावे ग्रास करू। तहिरे आम्भे माने सर्वप्रकार बहुमूल्य धन पाइबा, लुटित द्रव्य रे आपणा आपणा गृह परिपूर्ण करिबा। तुम्हें आम्हानंकर मध्यरे अंशी हेब, आम समस्तंकर एक तोड़ा हेब। हे मोहर पुत्र, तुम्हें सेमानंकर संगे सेही पथरे चाल नाही, सेमानंकर पथरु आपणा पाद अटकाओ, जेहेतु सेमानंक चरण को क्रिया करिबाकू दौड़े और रक्तपात करिबाकू शीघ्र धाई जाए। कौनसी पक्षीर आखि आगरे जाल पातिबा नित्यांत व्यर्थ हुए। सेमाने निज निजर रक्तपात करिबाकू छकी बसंती और आपणा मानक प्राण को धरिबा पाई गुप्तरे लुचि रहंती। समस्त धनलोभीर गति एही, ताहा धनर अधिकारी मानंकर प्राणनाश करे। ज्ञान रास्तारे उच्च स्वरे डाके, से छक स्थान मानंकरे आपणार बसणाए। से लोक मानंकर प्रधान स्थान रे डाके, नगर द्वारर प्रवेश स्थान रे और नगर मध्यरे आपणा वाक्य उच्चारण करी कहे, हे निर्बोध लोक माने केते काल मूर्खता को फल पाइब। हे निंदुक माने आउ केते काल निंदरे संतुष्ट थिब। हे मूर्ख माने आउ केते काल विद्या को घृणा करिब। मोर अनुजोगरे मन फेराओ। देख, मु तुममानंक उपरे आपणा आत्मा ढाली देबी। मु आपणा वाक्य सबु तुममानंकु जणाइबी। जेहेतु मु डाकिली, पुणी तुम्हे माने नास्ति कल। मु हस्त विस्तार कली, केही मान्य कला नहीं। मात्र तुम्ही माने मोहर समस्त मंत्रणा तुच्छ ज्ञान कल, पुणी मोहर कौनसी अनुयोग को चाहिल नहीं। ए हेतु मु मध्य तुममानंक विपद बेले हसिबी। तुममानंकर आशंका उपस्थित हेबा समय रे मु परिहास करिबी। जेतेबेले प्रचंड झड़ परी तुममानंकर आशंका उपस्थित हेब और घूर्णिवायु परी तुममानंकर विपद आसिब, जेतेबेले क्लेश और वेदना तुममानंक प्रति घटिब, सेतेबेले सेमाने मते डाक पकाइबे, मात्र मु उत्तर देबी नाही। सेमाने अति यत्न रे मोहर अन्वेषण करिबे, मात्र मोहर उद्देश्य पाइबे नाही, कारण सेमाने विद्या को घृणा कले और सदाप्रभुंकर विषयक भय मनोनीत कले नाही। सेमाने मोहर कौनसी मंत्रणा ग्रहण कले नाही और मोहर समस्त अनुयोग हेय ज्ञान कले। तेणुकरी सेमाने आपणा आपणा कर्मर प्रतिफल भुंजिबे।
ଓ ଆପଣା ଆପଣା କୁପରାମର୍ଶର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ଭୋଗ କରିବେ। ହଁ, ନିର୍ବୋଧମାନଙ୍କର ବିପଥ ଗମନ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ ଓ ଜ୍ଞାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସଂହାର କରିବ। ମାତ୍ର ଯେଉଁ ଲୋକ ମୋହର କଥା ଶୁଣି ସେ ନିରାପଦରେ ବାସ କରିବ ଓ ଅମଙ୍ଗଳର ଆଶଙ୍କା ବିନା ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 2। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଯେବେ ମୋ କଥା ଗ୍ରହଣ କର ଓ ମୋ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମନରେ ରଖ, ଯେବେ ଜ୍ଞାନ ଆଡ଼କୁ ତୁମ୍ଭ କର୍ଣ୍ଣ ଡେର ଓ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନୋନିବେଶ କର, ହଁ ଯେବେ ତୁମ୍ଭେ ସୁବିବେଚନା ପ୍ରତି ଡାକ ପକାଅ ଓ ବୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କର, ଯେବେ ରୂପା ନ୍ୟାୟତାକୁ ଖୋଜ ଓ ପତା ଧନ ପରି ତାହାର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟକ ଭୟ ବୁଝିବ ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଇବ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଜ୍ଞାନ ଓ ବୁଦ୍ଧି ନିର୍ଗତ ହୁଏ। ସେ ସତ୍ ଲୋକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି। ସେ ସରଳାଚାରୀମାନଙ୍କର ଢାଳ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେ ନ୍ୟାୟର ପଥ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ଓ ଆପଣା ସାଧୁମାନଙ୍କର ଗତି ସମ୍ଭାଳିବେ। ତହୁଁ ତୁମ୍ଭେ ଧାର୍ମିକତା ଓ ସୁବିଚାର ଓ ନ୍ୟାୟ ଓ ମଙ୍ଗଳର ସମସ୍ତ ପଥ ଜାଣିବ, କାରଣ ଜ୍ଞାନ ତୁମ୍ଭ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ପୁଣି ବିଦ୍ୟା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣର ଦୃଷ୍ଟିକର ହେବ। ପରିଣାମ ଦର୍ଶିତା ତୁମ୍ଭ ଉପରେ ପ୍ରହରୀ ହେବ, ବୃଦ୍ଧି ତୁମ୍ଭକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତହିଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଅବାଧ୍ୟ କଥା କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ପଥରେ ଗତାୟତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସରଳ ମାର୍ଗ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୁକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ହୃଷ୍ଟ ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଅବାଧ୍ୟତାରେ ଅନୁରକ୍ତ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମାର୍ଗରେ କୁଟିଳ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପଥରେ ବକ୍ରଗାମୀ, ଏପରି କୁକର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ପଥରୁ ତୁମ୍ଭର ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପରସ୍ତ୍ରୀ ଚାଟୁବାଦିନୀ, ଯେ ଆପଣା ଯୌବନ କାଳର ମିତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମ ପାଶରେ, ଯାହାର ଗୃହ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡ଼େ ଓ ଯାହାର ପଥ ପରଲୋକ ଆଡ଼େ ଯାଏ, ଯାହା ନିକଟକୁ ଗମନ କଲେ କେବେ କେହି ଫେରି ଆସେ ନାହିଁ ଓ ଜୀବନର ପଥ ଆଉ ଧରେ ନାହିଁ, ଏପରି ପରକୀୟା ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ତୁମ୍ଭର ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ଏ ନିମନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେ ସତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଗମନ କର ଓ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପଥ ଅବଲମ୍ବନ କର, ଯେହେତୁ ସରଳ ଲୋକମାନେ ଦେଶରେ ବାସ କରିବେ, ପୁଣି ସାଧୁମାନେ ତହିଁରେ ସୁସ୍ଥିର ରହିବେ। ମାତ୍ର ଦୁଷ୍ଟଗଣ ଦେଶରୁ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବେ ଓ ବିଶ୍ୱାସଘାତକମାନେ ତହିଁରୁ ଉତ୍ପାଟିତ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 3। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମେ ମୋହର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଶର ନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭର ହୃଦୟ ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରୁ। ଯେହେତୁ ତୋ ଦ୍ୱାରା ପରମାୟୁର ଦୀର୍ଘତା ଓ ଜୀବନର ବର୍ଷ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଦୟା ଓ ସତ୍ୟତା ତୁମ୍ଭକୁ ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରୁ। ଆପଣା କଣ୍ଠରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାନ୍ଧ ଓ ଆପଣା ଚିତ୍ତରୂପ ପଟାରେ ଲେଖି ରଖ। ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ସୁବିବେଚନା ଲାଭ କରିବ। ତୁମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣ ସହିତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଓ ନିଜ ସୁବିବେଚନାରେ ଆଉଜି ପଡ଼ ନାହିଁ। ଆପଣାର ସବୁ ଗତିରେ ତାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କର, ତହିଁରେ ସେ ତୁମ୍ଭର ପଥ ସବୁ ସରଳ କରିବେ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜ୍ଞାନବାନ ହୁଅ ନାହିଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ମନ୍ଦତାରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ। ତାହା ତୁମ୍ଭ ନାଭି ଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଅସ୍ଥିର ମଜା ହେବ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଧନରେ ଓ ସମସ୍ତ ଆୟର ପ୍ରଥମ ଫଳରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମାଦର କର। ତହିଁରେ ତୁମର ଭଣ୍ଡାର ବହୁ ଧନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଓ ତୁମ୍ଭ
କୁଣ୍ଡରେ ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଉଛୁଳି ପଡ଼ିବ। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଯୋଗ ତୁଚ୍ଛ କର ନାହିଁ ଓ ତାହାଙ୍କର ଶାସନରେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଯେପରି ପିତା ଆପଣା ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ପୁତ୍ରକୁ, ସେପରି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରେମ ପାତ୍ରକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଜ୍ଞାନ ପାଏ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ, ଯେହେତୁ ରୂପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଠାରୁ ତାହାର ବାଣିଜ୍ୟ ଉତ୍ତମ, ପୁଣି ଶୁଦ୍ଧ ସୁବର୍ଣ୍ଣଠାରୁ ତାହାର ଲାଭ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତାହା ମୁକ୍ତା ଠାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟବାନ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର କୌଣସି ଇଷ୍ଟବସ୍ତୁ ତାହାର ତୁଲ୍ୟ ହେବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ। ତାହାର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ଦୀର୍ଘାୟୁ, ତାହାର ବାମ ହସ୍ତରେ ଧନ ଓ ସମ୍ମାନ ଥାଏ। ତାହାର ପଥ ସବୁ ସୁଖଦାୟକ ପଥ ଓ ତାହାର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଶାନ୍ତିକର ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ତାହାର ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଜୀବନଦାୟକ ବୃକ୍ଷ ସ୍ୱରୂପ। ଯେଉଁ ଲୋକ ତାହା ଧରି ରଖେ ସେ ଧନ୍ୟ। ସଦାପ୍ରଭୁ ଜ୍ଞାନରେ ପୃଥିବୀ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ସେ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆକାଶମଣ୍ଡଳ ସୁସ୍ଥିର କଲେ। ତାହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଗଭୀର ସ୍ଥାନରୁ ଜଳ ଉଛୁଳି ଉଠେ, ପୁଣି ମେଘରୁ କାକର ଟୋପା ଟୋପା ପଡ଼େ। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ଏହି ସବୁ ତୁମ୍ଭ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରରୁ ନ ଯାଉ। ତୁମ୍ଭେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଓ ପରିଣାମଦର୍ଶିତା ରକ୍ଷା କର। ତାହା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରାଣର ଜୀବନ ଓ କଣ୍ଠର ଭୂଷଣ ହେବ। ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପଥରେ ନିର୍ଭରରେ ଚାଲିବ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଚରଣ ଝୁଣ୍ଟିବ ନାହିଁ। ଶୟନ କାଳରେ ତୁମ୍ଭର ଆଶଙ୍କା ହେବ ନାହିଁ। ହଁ, ତୁମ୍ଭେ ଶୟନ କରିବ ଓ ତୁମ୍ଭର ନିଦ୍ରା ସୁଖଜନକ ହେବ। ହଠାତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆଶଙ୍କାକୁ କିଅବା ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତ ବିନାଶକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ବିଶ୍ୱାସ ଭୂମି ହେବେ, ସେ ତୁମ୍ଭର ପାଦ ଫାନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଉପକାର କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଥିଲେ ଉଚିତ ଦାନ ପାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନାସ୍ତି କର ନାହିଁ। ଆପଣା ନିକଟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥିଲେ, ଯାଅ ପୁନର୍ବାର ଆସ, ଆମ୍ଭେ କାଲି ଦେବା, ଏହା ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିବାସୀ କି କୁହ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତିବାସୀ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ନିର୍ଭୟରେ ବାସ କରିବାକୁ ତାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ତୁମ୍ଭର କ୍ଷତି ନ କଲେ ଅକାରଣରେ ତାହା ସହିତ ବିରୋଧ କର ନାହିଁ। ଉପଦ୍ରବୀ ପ୍ରତି ହିଂସା କର ନାହିଁ, ପୁଣି ତାହାର କୌଣସି ପଥ ମନୋନୀତ କର ନାହିଁ। କାରଣ ଖଳ ଲୋକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଘୃଣା ପାତ୍ର, ମାତ୍ର ସରଳାଚାରୀମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ତାହାଙ୍କର ମିତ୍ରାଳପ ଥାଏ। ପାପୀମାନଙ୍କ ଗୃହରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଥାଏ, ମାତ୍ର ସେ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ନିବାସକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି। ଯଦ୍ୟପି ସେ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନବାନ ଲୋକେ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ମାତ୍ର ଲଜ୍ଜା ଅଜ୍ଞାନମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 4। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ରଗଣ, ପିତାର ଉପଦେଶ ଶୁଣ ଓ ସୁବିବେଚନାଦାୟକ ଜ୍ଞାନରେ ମନୋଯୋଗ କର। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି, ମୋହର ଆଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣା ପିତାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ଥିଲି, ପୁଣି ମାତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ କୋମଳ ଓ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରିୟ ଥିଲି। ପିତା ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ମନ ମୋହର କଥା ରକ୍ଷା କରୁ, ମୋହର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରି ବଞ୍ଚ। ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କର, ସୁବିବେଚନା ଲାଭ କର, ତାହା ଭୁଲ ନାହିଁ, ପୁଣି ମୋ ମୁଖର ବାକ୍ୟରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ, ତହିଁରେ ସେ ତୁମକୁ ପାଳନ କରିବ। ତାକୁ ସ୍ନେହ କର,
तहिरे से तुमको रक्षा करिब। ज्ञान सर्वश्रेष्ठ विषय, एणु ज्ञान लाभ कर। पुणी तुम्हार सबु लाभ मध्यरे सुविवेचना लाभ कर। ताहाकु शिरधार्य कर, तहिरे से तुमको उन्नत करिब। ताहाकु आलिंगन कले से तुमको सम्भ्रांत करिब। से तुम मस्तकरे अनुग्रह रूप भूषण हेब। से तुमको शोभार मुकुट अर्पण करिब। हे मोहर पुत्र, शुण मो कथा घेन, तहिरे तुम आयुर वर्ष बहुत हेब। मु तुमको ज्ञानर मार्गरे शिक्षा देइअछि। मु साधुतार पथरे तुमको कड़ाई अछि। तुम्हें गमन करिबा बेले तुमर पाद संकुचित हेब नाही। पुणी दौड़िबा बेले तुम्हें झुंटिब नाही। उपदेश दृढ़ करी धर, ताकू छाड़ी दियो नाही। ताकू रख, कारण ताहा तुम्हर जीवन। पापी मानक पथ मध्यरे फस नाही, एवं दुष्ट लोक मानक बाटरे चाल नाही। ताहा परित्याग कर, तहिर निकट देई जाओ नाही। तहिरु विमुख होई चली जाओ। जेहेतु कुक्रिया न कले सेमाने शयन करती नहीं। पुणी काहाकु पतित न कराइले सेमानंक निद्रा भांगी जाए। जेहेतु सेमाने दुष्टता रूप अन्न भक्षण करती, पुणी दौरात्मा रूप द्राक्षारस पान करती। मात्र धार्मिक मानक पथ प्रभातरे आलुओ तुल्य, जहाँ मध्याह्न पर्यंत आहुरी आहुरी तेजस्कर हुए। पुणी दुष्ट मानक बाट अंधकार तुल्य, सेमाने काहिरे झुंटी पड़ती ताहा जानती नहीं। हे मोर पुत्र, मो कथारे मनोजग कर, मो वाक्यरे कर्ण डेर। ताहा सबु तुम चक्षुरु न जाओ। ताहा सबु तुम हृदय मध्यरे जत्न करी रख। जेहेतु ताहा जो माने पांती सेमानंक प्रति ताहा जीवन और सर्वांगर स्वास्थ्य अटे। तुम हृदय को अति जत्न रे रख, जेहेतु तहिरु जीवनर प्रवाह जन्मे। आपणा ठारू कुटिल मुख दूर कर, अवक्र ओष्टाधर बहु दूर रे रख। तुम चक्षु आगको दृष्टि करू, और तुम चक्षुर पता तुम सम्मुखरे सड़क अनाओ। तुम्हें आपणा पाद सड़क करी पकाओ, और तुम्हर सबु पथ स्थिरीकृत हेउ। दक्षिण कि बाम हातरे फेर नाही, तुम पाद मंद ठारू दूर कर। प्रभु ए वाक्य आपण मानक आशीर्वाद करंतु। हितोपदेश अध्याय 5। हे मोहर पुत्र, मो ज्ञान रे मन दिय, मो बुद्धि प्रति तुम कान डेर। जेपरी तुम्हें परिणामदर्शिता रक्षा करि पारिबो, और जेपरी तुम ओष्टाधर ज्ञानर कथा पालन करि पारिबो। जेहेतु पर स्त्रीर ओष्टरु टोपा टोपा मधु क्षरे, ताहार मुख तैल अपेक्षा अधिक चिक्कण अटे। किंतु ताहार शेष दशा नागदणा न्याय पिता, द्विधार खड्गतुल्य तीक्षण। ताहार पाद मृत्यु आड़कू ओह्लाई जाए, ताहार पाद विक्षेप पाताल रे पड़े। एणु से जीवनर समान पथ पाए नाही। ताहार पथ सबु चंचल, आउ से ताहा जाने नाही। एहेतु हे मोहर पुत्र माने मो कथा शुण, एवं मो मुखर वाक्यरु विमुख हुआ नाही। ताहा सेही स्त्री ठारू आपणा पथ दूर रे रख, एवं ताहार गृह द्वार निकट को जाओ नाही। के जानी तुम्हें अन्य मानंकु आपणा इज्जत और निर्दय लोकंकु आपणार परमायु देव। के जानी अपरिचित लोक माने तुम्ह बलरे पूर्ण हेबे, एवं तुम्ह श्रमर फल विदेशीर गृहरे थुआ जीव। आउ तुम्ह शेष अवस्थारे जेतेबेले तुम्ह मांस और शरीर क्षय पाए, तुम्हें के जानी विलाप करिब। आउ कहिब, मो उपदेश किपरि घृणा कली। पुणी मोहर मन
ଅନୁଯୋଗକୁ କିପରି ତୁଚ୍ଛ କଲା। ମୁଁ ଆପଣା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ କଥା ମାନିଲି ନାହିଁ ଓ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ସେମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆପଣା କାନ ଡେରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ସମାଜ ଓ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସର୍ବପ୍ରକାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ପଡ଼ିଲି। ତୁମ୍ଭେ ନିଜ ଜଳାଶୟରୁ ଜଳ ପାନ କର ଓ ନିଜ କୂପରୁ ସ୍ରୋତ ଜଳ ପାନ କର। ତୁମ୍ଭର ନିର୍ଝର କଣ ବାହାରେ ଏଣେତେଣେ ବିସ୍ତାରିତ ହେବ ଓ ରାଜଦାଣ୍ଡରେ କଣ ଜଳସ୍ରୋତ ବହିଯିବ। ତାହା କେବଳ ତୁମ୍ଭର ହେଉ, ତୁମ୍ଭ ସହିତ ଅପରିଚିତ ଲୋକମାନଙ୍କର ନ ହେଉ। ତୁମ୍ଭର ନିର୍ଝର ଧନ୍ୟ ହେଉ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଯୌବନ କାଳର ଭାର୍ଯ୍ୟାଠାରେ ଆମୋଦ କର। ସେ ପ୍ରେମିକା ହରିଣୀ ଓ ରୂପବତୀ ବାଉଟି ପରି ତାହାର ବକ୍ଷ ସର୍ବଦା ତୁମ୍ଭକୁ ଦୃଷ୍ଟ କରୁ, ଆଉ ତାହାର ପ୍ରେମରେ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଆସକ୍ତ ହୁଅ। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ପରକୀୟାଠାରେ ତୁମ୍ଭେ କାହିଁକି ଆସକ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟର କୋଳ କାହିଁକି ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବ। ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟର ସବୁ ଗତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ଅଟେ ଓ ସେ ତାହାର ସବୁ ପଥ ସମାନ କରନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ନିଜ ଅପରାଧ ତାହାକୁ ଧରିବ, ସେ ନିଜ ପାପରୂପ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହେବ। ସେ ଉପଦେଶ ଅଭାବରେ ମରିଯିବ ଓ ଆପଣା ଅଜ୍ଞାନତାର ଅଧିକ୍ୟରେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ହିତୋପଦେଶ ଅଧ୍ୟାୟ 6। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ଯେବେ ତୁମେ ଆପଣା ପ୍ରତିବାସୀର ଲଗା ହୋଇଥାଅ, ଯେବେ ପର ପାଇଁ ହାତ ଦେଇଥାଅ, ତେବେ ତୁମେ ଆପଣା ମୁଖର ବାକ୍ୟ ରୂପ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଅଛ ଓ ଆପଣା ମୁଖର କଥାରେ ଧରା ଯାଇଅଛ। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମେ ଏବେ ଏହି କର୍ମ କର, ଆପଣାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆପଣା ବନ୍ଧୁର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଅଛ, ଯାଅ ଆପଣାକୁ ନମ୍ର କରି ତୁମ ପ୍ରତିବାସୀକି ବାରମ୍ବାର ବିନତି କର। ତୁମେ ଆପଣା ଚକ୍ଷୁକୁ ନିଦ୍ରା ଯିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ, କି ଅବା ଆପଣା ଚକ୍ଷୁର ପତାକୁ ଢୋଳାଇବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଆପଣାକୁ ହରିଣ ପରି ବ୍ୟାଧର ହାତରୁ, ପକ୍ଷୀ ପରି ଜାଲିଆର ହାତରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମ୍ଭେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାହାର କ୍ରିୟା ବିବେଚନା କର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅ। ତାହାର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା କି ଅଧ୍ୟୟକ କି ପ୍ରଭୁ କେହି ନଥିଲେ ହେଁ ସେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଆପଣା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ, ପୁଣି ଫସଲ ସମୟରେ ଆହାର ସଞ୍ଚୟ କରେ। ହେ ଅଳସୁଆ, ତୁମ୍ଭେ କେତେ କାଳ ଶୋଇ ରହିଥିବ? ତୁମ୍ଭେ କେତେବେଳେ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଉଠିବ? ଆଉ ଟିକିଏ ଶୋଇଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ଢୁଳାଇଲେ, ଆଉ ଟିକିଏ ନିଦ୍ରା ଯିବା ପାଇଁ ହାତ ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଲେ ତୁମ୍ଭର ଦରିଦ୍ରାବସ୍ଥା ଖଣ୍ଟ ପରି ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଦୀନତା ସଶଯ୍ୟ ଲୋକ ପରି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ। ପାପାଧମ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅପରାଧୀ ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ଏକ ଗୁଆ ମୁଖ କରି ଚାଲେ। ସେ ଆଖିରେ ଠାରଇ, ସେ ଗୋଡ଼ରେ କଥା କହଇ, ସେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଦ୍ୱାରା ସଂକେତ କରେ। ତାହାର ଅନ୍ତଃକରଣରେ କୁଟିଳତା ଥାଏ, ସେ ସର୍ବଦା ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରେ। ସେ କଳିର ବୀଜ ବୁଣେ, ଏଣୁ ତାହାର ବିପଦ ହଠାତ୍ ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ପୁଣି ସେ ପ୍ରତିକାର ବିନା ଅକସ୍ମାତ୍ ଭଗ୍ନ ହେବ। 6 ଗୋଟି ବିଷୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି, ସପ୍ତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଘୃଣାଯୋଗ୍ୟ: ଅହଙ୍କାର ଦୃଷ୍ଟି, ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଜିହ୍ବା ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷର ରକ୍ତପାତକାରୀ ହସ୍ତ, ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତିତ ଅନ୍ତଃକରଣ, କୁକର୍ମ କରିବାକୁ ବେଗଗାମୀ ଚରଣ, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ, ଯେ ମିଥ୍ୟା କହେ ଓ ଯେ ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳିର ବୀଜ ବୁଣେ। ହେ ମୋହର ପୁତ୍ର, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପିତାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର, ପୁଣି ଆପଣା ମାତାର ଆଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କର ନାହିଁ। ତାହା ସର୍ବଦା ତୁମ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖ, ଆପଣା ଗଳ ଦେଶରେ ବାନ୍ଧ। ତୁମେ ଚାଲିବା ବେଳେ ତାହା ତୁମ୍ଭକୁ ପଥ ଦେଖାଇବ, ଆଉ ଶୋଇବା ବେଳେ ତାହା ତୁମ୍ଭର ପ୍ରହରୀ ହେବ। ତୁମ୍ଭେ ଜାଗିବା ବେଳେ ତାହା ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଆଳାପ କରିବ। ଯେହେତୁ ସେହି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଦୀପ ଓ ସେହି ଆଦେଶ ଆଲୁଅ ଓ ଶିକ୍ଷାଜନକ ଅନୁଯୋଗ ଜୀବନର ପଥ।
से तुमको दुष्टा स्त्री ठारू अपर स्त्रीर जिह्वार चाटुबादरू रक्षा करिब। तुम अंतकरण रे ताहार सौंदर्य को लोभ कर नाही, अबा ताहार कटाक्षरे तुमको धरिबाकू ताकू दियो नाही, जेहेतु वैश्या सकाशु अन्न अभाव घटे। आउ व्यभिचारिणी स्त्री मनुष्यर महामूल्य प्राण को धरिबा पाई मृगया करे। केही जेबे आपणा बक्षस्थल रे निया रखे, तेबे ताहार वस्त्र कौन पड़ी जीव नाही, अबा केही जेबे जलंता अंगार उपरि चाले, तेबे ताहार पादरे कौन फोटका हेब नाही। आपणा प्रतिवासीर स्त्री ठारे जो व्यक्ति गमन करे, से तद्रूप, जे ताहाकू छुए से अदंडित हेब नाही। चोर क्षुधित होई प्राण रक्षार्थे जेबे चोरी करे, तेबे लोके ताकू तुच्छ करंती नाही, मात्र से धरा पड़िले ताकू 7 गुण फेराई देबाकू हेब, आउ गृहर सर्वस्व ताकू देबाकू पड़िब। परदार गामी पुरुष नित्यांत निर्बोध, जे निज प्राण नाश करिब सेही ताहा करे। से आपणा ओ से आघात ओ अपमान पाइब, पुणी ताहार कलंक मार्जित हेब नाही। जेहेतु ईर्षा मनुष्यर प्रचंड क्रोधर प्रतिहिंसा करिबा बेले से किछि क्षमा करिब नाही। से कौनसी प्रायश्चित को ग्राह्य करिब नाही, कि अबा तुम्हे बहुत लांछ देले हे से मानिब नाही। प्रभु ए वाक्य आपण मानक आशीर्वाद करंतु। हितोपदेश अध्याय 7। हे मोहर पुत्र, मोहर कथा सबु पालन कर और मोहर आज्ञा सबु आपणा निकटरे संचय करी रख। मोहर आज्ञा सबु पालन कर, बंचिब और आपणा चक्षुर तारा परी मोहर व्यवस्था रक्षा कर। तुम्हार समस्त अंगुली रे ताहा बांध, तुमर हृदय पटारे ताहा सबु लेखि रख। ज्ञान को कह, तुम्ही मोहर भगिनी, आउ सुविवेचना को तुमर ज्ञाति बोली कुह। तहिरे से माने पर स्त्री ठारू अर्थात चाटुबादिनी परकिया ठारू तुमको रक्षा करिवे। मु आपणा गृहर झरकार चाली परदा देई निरीक्षण करुथिली। तहिरे मु देखिली अज्ञान मानक मध्यरे ओ चिन्हिली युवा मानक मध्यरे जणे बुद्धि विहीन युवा लोक व्यभिचारिणीर गृह कोण निकटस्थ गली देई जाऊ जाऊ ताहार गृह को जीवा पथरे चलिला। सेतेबेले गोधूली समय दिनावसाव होइथिला, रात्रिर कालीमा और अंधकार समय। तहिरे देख जने स्त्री ताहा संगे भेटिला, से बेश्या बेश धारिणी और अंतकरण रे चतुरी। से बड़ तुंडेई और अबाध्या, ताहार पाद निज गृह रहे नाही। से बेले बेले सड़करे बेले बेले छकरे थाए, प्रत्येक कोणरे अपेक्षारे बसी थाए। सेही स्त्री ताहाकू धरी चुम्बन कला, आउ निर्लज्ज मुखरे ताहाकू कहिला, मंगलार्थक बळी मो निकटरे अछि, मु आजी आपणार मानत पूर्ण करिअछि। एणु तुम संगे देखा करिबाकू बाहारकू आसिली, अजत्नरे तुम मुख अन्वेषण करिबाकू आसिअछि, आ तुमको पाइली। मु सुजनी और मिश्रीय शुष्क सूत्रर डोरिया वस्त्र आपणा पलंकरे बिछाइअछि। पुणी गंधरस ओ अंगुरु और दारुचिनी रे मोहर शଯ୍ୟା सुबासित करिअछि। आस आम्भे माने प्रभात जाए काम रसरे मत ओ प्रेमरे भोल हेउ। जेहेतु कर्ता घरे नाहांती, से दूरयात्रा करिअछंती। से तोड़ाए टंका संगरे नहीं जाइअछंती। से पूर्णिमा समय रे फेरी आसिबे। एही रूपे अनेक मधुर भाषा कही से ताहार मन हरण कला। ओष्टाधरर चाटुपादरे ताहाकू ओटारी नेला। जेपरी गोरु हत हेबाकू जाए और जेपरी
बेड़ी पिंधिबा लोक निर्बोधर दंड पाइबाकु जाए सेपरी से सही क्षणी ताहार पछे पछे गला। आउ जेपरी पक्षी फांदकु प्राणनाशक न जानी तहिरे पड़िबाकु बेगे उड़े शेषरे ताहार चकृत सेही परी तीर द्वारा बिद्ध हेला। एणु हे मोहर पुत्र माने मोहर कथा शुण और मो मुखर वाक्य मन निवेश कर। तुम्हर चित्त ताहार मार्गरे न जाऊ, तुम्हें ताहार पथरे विपथगामी हुओ नाही। जेहेतु से अनेकों को क्षत विक्षत करी पकाई अछि, हाँ ताहार हत लोक सकल अपार। ताहार गृह पाताल को जीवार बाट जहाँ मृत्युर आलय को छाए। प्रभु ए वाक्य आपण मानक आशीर्वाद करंतु। हितोपदेश अध्याय 8। ज्ञान कण डाके नाही, बुद्धि कण उच्चस्वर करे नाही। से पथ पार्श्वस्थ उच्च स्थान मुंडरे बाट सबुर संजोग स्थान रे ठिया हुए। से नगर द्वार निकटरे नगरर प्रवेश द्वारे द्वारर प्रवेश स्थान रे थाई उच्च स्तर रे डाकी कहे, हे मनुष्यगण मु तुम्ह मानंकु डाकुअछि, पुणी मनुष्य संतान गण प्रति मोहर रब अछि। हे निर्बोध लोके सतर्कतार कथा बुझ, हे मूर्ख लोके तुम्हे माने सुविवेकी मना हुओ। शुण जेहेतु मु उत्कृष्ट विषय कहिबी, मु ओष्ठाधर फिटाई यथार्थ कथा कहिबी। जेहेतु मोहर मुख सत्य कहिब, दुष्टता मो ओष्ठाधरर घृणार विषय। मो मुखर समस्त कथा धर्ममय, तहि मध्यरे वक्र कि कुटिल किछि नाही। जे ताहा बुझे ताहा प्रति से सबु स्पष्ट, पुणी विद्या प्राप्त लोकंक प्रति ताहा यथार्थ अटे। रूपा अपेक्षा मोहर उपदेश एवं मननीत सुवर्ण अपेक्षा ज्ञान ग्रहण कर। जेहेतु ज्ञान मुक्ता ठारू उत्तम असमस्त इष्ट वस्तु ताहा संगे तुल्य हेबाकु योग्य नुहे। मु प्रज्ञा सतर्कता को आपणा बासस्थान करिअछि, पुणी ज्ञान और परिणामदर्शिता पाई थाए। सदा प्रभुंक विषयक भय मंदता प्रति घृणा, अहंकार और दाम्भिकता और कुपथ एवं कुटिल मुख मु घृणा करे। मंत्रणा व तत्व ज्ञान मो ठारे थाए, मु ही सुविवेचना मो ठारे बल अछि। मो द्वारा राजा माने राज्यत्व करंती और भूपति माने यथार्थ विचार करंती। मो द्वारा अधिपति माने और कुलीन माने और पृथ्वीर समस्त विचार कर्तृगण शासन करंती। जो माने मते प्रेम करंती मु सेमानंकु प्रेम करे, पुणी जो माने जत्नरे मोहर अन्वेषण करंती सेमाने मते पाइबे। मोठारे धन संभ्रम पुणी अक्षय संपत्ति और धार्मिकता अछि। मोहर फल सुवर्ण, हाँ शुद्ध सुवर्ण अपेक्षा उत्तम, पुणी मोहर आय उत्कृष्ट रूपा अपेक्षा भल। मु धार्मिकतारे मार्गरे विचारर पथ मध्यरे गमन करे। आउ जो माने मते प्रेम करंती सेमानंकु सारा संपत्तिर अधिकारी करे और सेमानंकर भंडार परिपूर्ण करे। सदाप्रभु निज गतिर आरंभरे ताहांकर कर्म सकलर पूर्वरे मते अधिकार करी थिले। अनादि कालरू अबा आद्य काल ठारू अबा पृथ्वीर मूल स्थापनर पूर्वरू मु स्थापित अछि। मु बारिधि सकल नथिबा समयरे निर्झर सकल जलपूर्ण नथिबा समयरे मु जन्मी अछि। पुणी पर्वतगण और उपपर्वतगण स्थापित हेबा पूर्वरे मु जन्म पाइअछि। से समयरे भूमि कि प्रांतर कि जगतस्थ धूलिर अग्रिमांश से सृष्टि करि नथिले। जो समयरे से आकाशमंडल स्थापन कले से समयरे मु सेठारे थिली। जो समयरे से बारिधि उपरे
चक्राकार सीमा निरूपण कले पुणी उपरिस्थ आकाशमंडल को दृढ़ कले और बारिधीर प्रवाह सकल प्रबल हेला जल समूह जेपरी ताहांकर आज्ञा लंघन न करि पारे। एथिपाई जो समय से समुद्रर सीमा निरूपण कले और जो समय जगतर मूलदुआ चिन्हित कले सही समय मु ताहांक निकटरे कर्मकर्ता थिली। मु प्रतिदिन आनंददायी होई ताहांकर सम्मुखरे सर्वदा आनंद कली। पुणी ताहांकर भूमंडल आनंद कली और मनुष्य संतानगण संगरे मोहर आमोद थिला। ए निमंते हे मोहर पुत्र माने मोहर वाक्य शुण, जेहेतु जो माने मोहर पथ धरती से माने धन्य। उपदेश शुणी ज्ञानवान हुओ, पुणी ताहा अग्राह्य कर नाही। जे मोह कथा शुणे और मो द्वार निकटरे नित्य जगी रहे, मो द्वारर चौकाठ निकटरे अनुसरण करे सेही लोक धन्य। जेहेतु जे मते पाए से जीवन पाए एवं सदाप्रभुंकर अनुग्रह प्राप्त हेब। मात्र जे मो विरुद्धरे पाप करे से आपणा प्राणर क्षति करे। जे समस्त लोक मते घृणा करती से माने मृत्यु को भल पाती। प्रभु ए वाक्य रे आपण मानको आशीर्वाद करंतु। हितोपदेश अध्याय 9। ज्ञान अपना गृह निर्माण करिअछि, से ताहार सप्त स्तंभ खोलिअछि। से अपना पशु सबु बध करिअछि। से अपना द्राक्षारस मिश्रित करिअछि। से अपना मेज मध्य सजाइअछि। से अपना दासी मानंकु पठाइअछि। से नगरर सर्वोच्च स्थानरु डाकी कहे, जेउ जन अबध से एठाकु आसु। पुणी जेउ जन निर्बोध ताहाकु से कहे, आस मोहर भक्ष्य भोजन कर और मोहर मिश्रित द्राक्षारस पान कर। हे अबध लोक माने अबध मानंकर संग परित्याग करी जीवन रक्षा कर। पुणी सुविवेचनार पथरे चाल। जे निंदक को शिक्षा दिए से आपे लज्जा पाए। पुणी जे दुष्ट को अनुयोग करे से निजे कलंक पाए। निंदक को अनुयोग कर नहीं, कले से तुम्हको घृणा करिब। ज्ञानी की अनुयोग कर, तहिरे से तुमको प्रेम करिब। ज्ञानी की उपदेश देले से आहुरी ज्ञानवान हेब। पुणी धार्मिक को शिक्षा देले ताहार पांडित्य वृद्धि पाइब। सदाप्रभुଙ୍କ विषयक भय ज्ञानर आरंभ। पुणी धर्मस्वरूपक विषयक ज्ञान सुविवेचना अटे। जेहेतु मो द्वारा तुम्हर दिन वृद्धि पाइब, पुणी तुम्ह आयुर वर्ष बढ़िब। तुमे ज्ञानी हेले आपना निमंते ज्ञानी हेब। जेबे निंदा कर आपे ताहा बहिब। अज्ञान स्त्री लोक कुड़ी हुड़ी से अबध और किछि जाने नहीं। से आपना गृह द्वार निकटरे वो नगरर उच्च स्थान रे आसन पारी बसे। से निकट देई निज निज पथरे सड़खे जीवार पथिक मानकु डाकी कहे, जे अबध से एठाकु आसु। बुद्धिहीन लोककु से एही कथा कहे। चौच्य जल मिष्ठ व गोपन अन्न सुस्वाद्य। मात्र सेही लोक जाने नहीं जे मृत्यु लोक माने सेठारे थांती। पुणी ताहार निमंत्रित गण पातालर गभीर स्थान रे अछंती। प्रभु ए वाक्य रे आपण मानकु आशीर्वाद करंतु। हितोपदेश अध्याय 10। सलोमनकर हितोपदेश। ज्ञानवान पुत्र पितार आनंद जन्माए, किंतु हीन बुद्धि पुत्र ताहा मातार शोकर कारण। दुष्टता जात धन किछि फल दिए नहीं, मात्र धार्मिकता मृत्युरु उद्धार करई। सदाप्रभु धार्मिकर प्राण को क्षुधारे क्षण हेबाकु देबे नहीं।
मात्र से दुष्टर कामना फिंगी दियंती। जो लोक शिथिल हस्तरे कर्म करे से दरिद्र होई मात्र कर्मशील हस्त धनवान करे। ग्रीष्म काल रे जे संचय करई से बुद्धिमान पुत्र मात्र फसल समय रे जे नियंत्रित थाए सेही पुत्र लज्जाजनक। धार्मिकर मस्तकरे आशीर्वाद वर्तई मात्र दुष्टर मुख दौरात्म्य ढाळे। धार्मिकर स्मरण धन्य मात्र दुष्टर नाम पचिजीव। जे अंतकरण रे ज्ञानी से आज्ञा ग्रहण करिब मात्र अज्ञान बकुआ पतित हेब। सरलाचारी निर्भय रे चालई मात्र वक्रगामी जना पड़िब। जे आखिरे ठार मारई से दुख जन्माए पुणी अज्ञान बकुआ पतित हेब। धार्मिकर मुख जीवनर निर्झर मात्र दुष्टर मुख दौरात्म्य ढाळे। हिंसा कली जन्माए मात्र प्रेम सबु अधर्म ढांकई। सुविवेकीर ओष्ठरे ज्ञान थाए मात्र निर्बोधर पिठी पाई बाड़ी। ज्ञानी माने विद्या संचय करती मात्र अज्ञानर मुख उपस्थित विनाश स्वरूप। धनीर धन ताहार दृढ़ नगर दरिद्र मानक दरिद्रता सेमानकर विनाश। धार्मिकर परिश्रम जीवन जनक पुणी अधार्मिकर आय पापजनक। उपदेश जे मानई से जीवन पथरे चालई मात्र जे अनुजोग त्याग करई से भ्रांत होई। जे हिंसा आच्छादन करे ताहार ओष्ठाधर मिथ्यावादी पुणी जे अपवाद रटना करई से अज्ञान। बहुवाक्य अधर्मर अभाव न थाए मात्र जे आपना ओष्ठधर को दमन करे से बुद्धिमान। धार्मिकर जिह्वा मननीत रूपातुल्य मात्र दुष्टर हृदय अल्प मूल्य। धार्मिकर ओष्ठाधर अनेकों को प्रतिपालन करई मात्र अज्ञान माने निर्बोधता हेतुरु मरंती। सदाप्रभुंक आशीर्वाद धनवान करे पुणी से ताहा संगरे दुख जोग करती नहीं। कुक्रिया करिबार अज्ञानर कौतक सेही परी ज्ञान बुद्धिमान लोकर। दुष्ट लोक जहा भय करे ताहा ही ताहाकु घटे मात्र धार्मिकर मनवांछा ताहाकु दियाजिब। घूर्णिवायु बहिले दुष्ट आउ न थाए मात्र धार्मिक अनंत काल स्थायी मूलदुआ स्वरूप। जेपरी दंत को कटुरस और चक्षु को धुआं सेपरी आपणा प्रेरक मानक प्रति अलसुआ। सदाप्रभुंक विषयक भय दिन बढ़ाए मात्र दुष्टर वर्ष ऊणा कराजिब। धार्मिकर आशा आनंदजनक हेब मात्र दुष्टर भरोसा क्षय पाइब। सदाप्रभुंक पथ सरलाचारी मानक प्रति दृढ़ गढ़ मात्र कुकर्मकारी मानक प्रति ताहा विनाशजनक। धार्मिक केबे हे घुंचा जीव नाही मात्र दुष्ट देशवासी हेब नाही। धार्मिकर मुख ज्ञान जन्माए मात्र कुटिलवादी जिह्वा उच्छिन्न हेब। धार्मिकर ओष्ठाधर दृष्टिकर कथा जानई मात्र दुष्टर मुख कुटिल कथा कहई। प्रभु ए वाक्य रे आपण मानक आशीर्वाद करंतु।